हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एपीएस बासनी। ओके, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th की मैथ की एक्सरसाइज नंबर 5, जिसका नाम क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको शॉर्ट में बोलते हैं हम एपी। क्या बोलते हैं? एपी। देखिए एपी क्या होती है। एपी जो प्रोग्रेशन होता है उसके अंदर होता है यानी कि कॉमन डिफरेंस होता है उसके अंदर, यानी कि सेम डिफरेंस होता है सभी टर्म्स के बीच में। मान लीजिए स्टार्टिंग टर्म ये है 2, उसके बाद आ गया 5, इसके बाद आ गया 8, इसके बाद आ गया 11। ठीक है, अब देखो पता चल रहा है यहाँ से यहाँ तक कितना डिफरेंस है, 3 का। यहाँ से यहाँ तक का कितना है, 3 का। तो ये क्या है, 3 का, यानी कि आपको सभी में डिफरेंस है वो सेम मिलेगा। यहाँ +3 +3 +3 का डिफरेंस है, तो आगे भी बता सकते हैं +3 और ऐड करके हम ला सकते हैं ये, तो आगे तक बढ़ रही है। ठीक है, तो इस सीरीज को यानी कि इस जो प्रोग्रेशन को क्या बोलते हैं हम, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर वो प्रोग्रेशन जिसके अंदर जो डिफरेंस है सभी टर्म्स के अंदर सेम हो। ठीक है, उस सेम डिफरेंस को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। अब जो इसके अंदर ये है 2, ये होता है फर्स्ट टर्म। क्या होता है इसका? फर्स्ट टर्म। और जो कॉमन डिफरेंस आया यानी कि 3 होता है, वो होता है कॉमन डिफरेंस। क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? ए से। और कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं, डी फॉर डिफरेंस। ओके, तो इसमें अब देखिए जैसे अब मैंने ये लिख दिया 2 और 5, तो समझिए कि जो स्टार्टिंग में फर्स्ट टर्म 2 था, उसके बाद सेकेंड टर्म कैसे मिला हमें? 2 के अंदर क्या ऐड किया? 3। 2 के अंदर क्या ऐड किया? 3। तो ये जो प्लस में यानी कि डिफरेंस है, प्लस और माइनस दोनों में हो सकता है। जैसे 3 सब में ऐड हो रहा है, तो कोई भी दूसरा नंबर इसमें सब्ट्रैक्ट भी हो सकता था, लेकिन डिफरेंस इसके अंदर सेम रहेगा। जैसे इसमें सभी के अंदर +3 का डिफरेंस है। ठीक है, अच्छा, जो कॉमन डिफरेंस निकालने का जो तरीका है वो हमेशा सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करके निकालेंगे। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या फिर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। कोई भी जो रेगुलर टर्म है, कोई भी दो, तो उसके बाद वाले में से जस्ट पहले वाला टर्म सब्ट्रैक्ट होगा जब डिफरेंस निकलेगा। जैसे अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सेकेंड टर्म में से जैसे 5 में से 2 कम किया तो कितना होगा? 3। यहाँ पे फिर 8 में से 5 कम किया तो क्या हो गया? यहाँ पे 3। सबसे ये सेम आएगा। तो अब हम क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म को ए से और A1 से डिनोट कर सकते हैं। तो अब देखो ये A1 फर्स्ट टर्म है, दूसरा टर्म A2 है, थर्ड टर्म A3 है, A4 है, अब तो मान लीजिए n टर्म, तो ये AN है। क्या है? AN। तो सीरियल समझिए, ये A1 होगा वो A होगा। क्या होगा? A। और A2 की वैल्यू निकालनी है तो A में क्या ऐड कर देंगे? D। क्या कर देंगे? D। और A3 के अंदर निकालना है तो A प्लस में D में और एक बार D ऐड कर देंगे। ठीक है, और A4 को निकालना है तो A में D ऐड करने, 2 ऐड, तो A3 में एक और D हो जाएगा। ठीक है, तो लॉजिक बनता है यहाँ पे। लॉजिक क्या बनता है कि फर्स्ट टर्म में एक भी D ऐड नहीं हुआ, सेकेंड टर्म में 1 D ऐड हो गया, थर्ड टर्म में 2 D ऐड हो गया। यहाँ पे A, यहाँ पे A प्लस D, यहाँ पे A प्लस 2D, इसको सोल्व किया तो, और यहाँ पे A प्लस 3D। अब आप लॉजिक बनाइए कि फर्स्ट टर्म में तो एक भी D नहीं हुआ ऐड, सेकेंड टर्म में एक D ऐड हुआ, थर्ड टर्म में 2D ऐड हुए, और जो फोर्थ टर्म 3D। तो इसके अंदर जो nth टर्म है यानी A तो ऐड होगा ही होगा कॉमनली, लेकिन जो यहाँ पे सीरियल है, जो टर्म्स का सीरियल है, फोर्थ टर्म में जो थर्ड है, तो nth टर्म में क्या होगा? n-1 इंटू डी ऐड होगा। समझ में आया कैसे बना फॉर्मूला? तो अब हम लिख सकते हैं कि nth टर्म ऑफ एपी वो क्या होगा? an से डिनोट करेंगे। an का मतलब है nth टर्म, a1 है फर्स्ट टर्म, यहाँ पे 2 लिख देंगे, a2 सेकेंड टर्म। तो ये आपको सीक्वेंस बताएगा कौन सा टर्म है। तो a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, हेयर अभी बता चुके हैं, यहाँ पे जो n है वो है नंबर ऑफ टर्म। कौन सा नंबर है? ठीक है, और n जो d है वो है इसमें कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और जो a है वो है फर्स्ट टर्म। क्या है? फर्स्ट टर्म।
ठीक है। और जो ए एन है वो nth टर्म, ए एन क्या है इसमें, nth टर्म। तो ये फाइंड आउट करने का तरीका है। तो इस फॉर्मूले के अंदर को ये देखो क्या क्या वैल्यूज है, ए एन, ए और एन और डी, इनमें से कोई भी, ये चार आगे वेरिएबल एन डी ए और ए एन, कोई भी 3 वैल्यूज आपको गिवन होंगी और 4th वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। जैसे मान लो ये दे दिया तो ये निकाल सकते हैं, ये बाकी दे रखे होंगे। तो इस फॉर्मूले की सहायता से हम सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो ये क्या है, अगर आपको सिर्फ चेक करना एपी है या नहीं है तो सभी टर्म्स का डिफरेंस चेक करें। जैसे इसमें सभी का टर्म का सेम डिफरेंस था, अगर सेम डिफरेंस नहीं होता, मान लीजिए यहाँ पे 15 होता तो यहाँ डिफरेंस 4 हो जाता, तो ये एपी नहीं थी। एपी तब होगी जब इसमें डिफरेंस सभी टर्म्स के अंदर बराबर होगा, सभी टर्म्स के अंदर बराबर होगा। देखो क्वेश्चंस कैसे करते हैं, आपके एक्सरसाइज 5 की फर्स्ट जो है 5.1 साथ साथ नोट करते रहो। जो भी वीडियो देख रहे हैं वो एक्सप्लेन समझ में तब आएगा जब रजिस्टर, रफ रजिस्टर लेके आप साथ बैठेंगे और ये नोट करेंगे, ठीक है। देखने समझ नहीं आता, साथ साथ पेन चलता रहना चाहिए। ये 5.1 एक्सरसाइज 5.1 देखिए, एक्सरसाइज 5.1 क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर, फाइंड द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी फॉर फॉलोइंग एपी। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें ये है कि हमें क्या निकालना है, फाइंड द फर्स्ट टर्म होता है ए, वो ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस यानी कि डी फाइंड आउट करना है। क्या करना है, कॉमन डिफरेंस। अब देखो क्या करेंगे, पहला जो फर्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर वो है 6 9 12 15, 6 9 12 15 और डैश डैश, यानी कि आगे तक बढ़ रहा है। अब ये एक एपी है, क्या है एपी, वो कैसे पता लगा, क्योंकि यहाँ पे जो ए है वो क्या है 6 है, क्या है 6, डी है वो चेक करें एपी है कि नहीं है। जैसे 12 में से यहाँ पे सबसे पहले 9 में से कितना माइनस करेंगे, 6, कितना आया 3, तो आंसर तो यही आ जाते हैं। लेकिन एपी अगर चेक करनी है, लेकिन इसमें चेक नहीं करवा रहा कि एपी है या नहीं है, ऑलरेडी दे रखा एपी है, आपको केवल निकालना है। तो क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म निकालना है और डी की वैल्यू निकालनी है। अगर चेक करवाई तो उसमें क्या करेंगे, सभी टर्म्स का एड सब डिफरेंस चेक करेंगे कि 12 माइनस 9 कितना आएगा, 3 आएगा, 15 माइनस का 12 3 आएगा। तो सभी के अंदर सभी टर्म्स में कितने का डिफरेंस है, 3 का है, ठीक है। तो एपी है, लेकिन अभी पूछ क्या रहा है, केवल कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म तो कितना आ गया भाई, फर्स्ट टर्म है ए, वैल्यू ए, और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या आ गई, डी, वो क्या आ गई ये आंसर आ गया फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। इसी तरह सेकंड देख लीजिएगा, सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट क्या है, उसमें दे रखा है 3/2 1/2 3/2 कोमा 1/2 कोमा -1/2, ठीक है, और कोमा -1 कोमा -3/2, माइनस का 3/2 होगा, ऐसे दे रखा है। अब इसमें ए तो स्टार्टिंग टर्म जो होगा वो ए होगा, तो अब इसमें लिख रहा है ए की वैल्यू क्या होगी, वो 3/2, और डी का पता करवा रहा है, तो डी कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म कर दीजिए, बार बार आपको चेक नहीं करना, दे रखा है एपी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज आल्सो गिवन दैट इट इज एपी। आपको निकालना है कॉमन डिफरेंस, वो फॉर्मूला क्या होता है, a2 माइनस a1, यानी कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा, सेकंड टर्म क्या होगा, 1/2 माइनस 3/2, 2 आया एलसीएम, तो 1 माइनस 3 -2 माइनस, ये हो गया -1। तो मैंने कहा था कि कॉमन डिफरेंस है वो +1 -1 दोनों में हो सकता है, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना आया, -1, ए की वैल्यू कितनी 3/2, तो ये आंसर है। तो ये इसी तरीके से करने हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर 7 टर्म्स है, 7 जो टाइप्स है, फर्स्ट और सेकंड कर दिया मैंने, तो एक और देख लीजिए, इसका जो 7th पार्ट और देख लीजिए, फर्स्ट का 7th पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का 7th पार्ट और देख लीजिए। तो ये है इसमें 3, -2 -7
-12 और चल रहा है। तो a की वैल्यू आप डायरेक्ट लिखें फर्स्ट टर्म, और जो d है वो a2 माइनस a1, तो a2 की वैल्यू क्या है -2, a2 की वैल्यू -2 माइनस a1 की 3, तो ये हो गया -5, ये क्या हो गया -5। तो ये भी आंसर है, a की वैल्यू पूछी थी 3 और d की वैल्यू -5, ये पूछा है। ठीक है, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ए पता करो कि ए क्या स्टार्टिंग टर्म, डी निकालो, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, अब इसी टाइप क्वेश्चंस हैं। फिर देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या करवा रहा है, सेकंड क्वेश्चन और देखो ये फर्स्ट के हैं, इसी तरीके से होंगे सारे पार्ट्स जो मैंने 2-3 करके दिखाए हैं। आपको कोई भी डाउट हो तो उसमें कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है, ऐसे ही सेकंड है। सेकंड क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, इसके अंदर फर्स्ट टर्म गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है और कॉमन डिफरेंस गिवन है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि स्टार्टिंग फोर्थ टर्म बताओ एपी के। ठीक है, यानी कि एपी बनाइए। तो यहाँ पे एपी बनानी है, क्या बनानी है एपी। गिवन है, जो गिवन है वो सभी के अंदर ए और डी गिवन है। ठीक है, ए और डी गिवन, तो फर्स्ट में गिवन है ए की जो वैल्यू है, यानी फर्स्ट टर्म दे रखा है, फर्स्ट टर्म दे रखा है, फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू है 1/2, क्या है सॉरी -1, और डी की वैल्यू दे रखी है 1/2, डी की वैल्यू कितनी दे रखी है 1/2। तो आपको स्टार्टिंग के 4 टर्म्स निकालने हैं, स्टार्टिंग 4 टर्म्स। तो मैंने फॉर्मूला लिखवाया है अभी। तो फर्स्ट टर्म तो आ ही गया, देखो यहाँ लिख देते हैं फर्स्ट टर्म। ठीक है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म, ये फाइंड आउट करनी है। यानी कि A1 इधर होगा, A2 ये होगा, A3 ये होगा, A4। फॉर्मूला मैंने लिखा रखा है कि फर्स्ट टर्म का A, यहाँ पे A2 है तो A प्लस डी, A3 है A प्लस का कितना D 2D, A4 A प्लस 3D। ठीक है, तो अब वैल्यू पुट कर दीजिए बस, A और D की वैल्यू गिवन है तो सी, तो अब A की वैल्यू होगी -1, A प्लस D -1 प्लस 1/2, तो ये कितना हो गया, एलसीएम लिया आपने जैसे 2, तो -1 या -2 प्लस का 1, ठीक है, ये हो जाएगा -1/2, कितना होगा -1/2। यहाँ पे A की वैल्यू -1, 2 मल्टीप्लाई D मल्टीप्लाई यहाँ पे करना है 1/2, तो ये हो गया 2 से 2 कैंसिल, -1 प्लस 1 0, क्या हो गया 0। ठीक है, क्या हो गया 0, कौन सा टर्म थर्ड टर्म। अब A की वैल्यू -1, 3 इंटू डी, तो ये हो गया -1 प्लस का 3/2, ये आ गया माइनस, यहाँ पे 2 एलसीएम तो -2 प्लस का 3, ये हो गया -1, यहाँ पे +1/2। क्यों हुआ, 1/2 ऐड होता चला गया, -1 में ऐड हो गया 1/2, तो आ गया -1/2, फिर ऐड हो गया तो हो गया -1/2 में फिर आ गया +1/2, क्या हो जाएगा 0। उसके बाद फिर ऐड करेंगे 0 में, तो ये हो गया। ठीक है, तो ये रेगुलर टर्म्स है, 4 टर्म्स निकाले थे, 4 टर्म ये आ गए, तो आप इनको नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चंस हैं, इसी टाइप के सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइप था, तो सेम इसी तरीके से आप इसका सेकंड पार्ट भी कर सकते हैं। सेकंड पार्ट देखो क्या है, A की वैल्यू 1/3, D की वैल्यू 4/3, सेम फॉर्मूला यही रहेगा, यही फॉर्मूला रहेंगे। ठीक है, देखो A की वैल्यू और D की वैल्यू बदल गई है, ये आ गया तो इसका नोट कर लेते हैं। उसकी जगह ये लिख देंगे सेकंड में 1/3, 4/3, A की वैल्यू D की वैल्यू। ठीक है, तो इसी तरीके से
पुट कर दें तो ये लिखते हैं 1/3 A2 A प्लस डी, ये हो गया E की वैल्यू 1/3 प्लस 4/3। यहाँ पे 1/3 4/3, ठीक है। 4 to the 8, ठीक है। या कैंसिल नहीं करें तो ये हो जाएगा ठीक है। तो इसके आंसर क्या होंगे, देखो फर्स्ट टर्म ये, सेकंड टर्म ये, थर्ड टर्म ये, फोर्थ टर्म ये, इस तरीके से क्वेश्चन, ठीक है। ये नोट करो, ठीक है। सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे ही करने हैं। अब देखो फर्स्ट पार्ट ये हो गया, सेकंड पार्ट ये हो गया, सिर्फ ए और डी की वैल्यू इसमें दे रखी है, बाकी आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखिए सेकंड वाले में सेम यही क्वेश्चंस रहेंगे, यानी कि टाइप से यानी कि फॉर्मूला यही रहेंगे, वैल्यू ए और डी की पुट करनी है। ए और डी की वैल्यू इसी में पुट करनी है, पूरे सेकंड क्वेश्चन में जितने पार्ट है ए और डी की वैल्यू गिवन है वो